तो फ्रेंड आप लोग बोलते रहते कि Realme का टिप्स एंड ट्रिक बताइए। सो आज मैं Realme 7i का टिप्स एंड ट्रिक वीडियो लेके आया। एंड और एक इंपॉर्टेंट बात, अभी मिड रेंज का जितना भी Realme का फोन है सब में मोर एंड लेस सेटिंग सेम है, ठीक है। सो हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है नजमुल खान, आप सब लोगों का हमारा चैनल क्लास ऑफ क्यूरियोसिटी में स्वागत है। तो फ्रेंड यही है मेरे हाथ पे Realme 7i। इसका टिप्स एंड ट्रिक का बात करूँ तो बहुत सारा टिप्स एंड ट्रिक है, लेकिन मैं यहाँ पे टॉप 20 टिप्स एंड ट्रिक के बारे में बात करूंगा जो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है हम लोगों के लिए। ओके, तो फ्रेंड जब हम लोग यहाँ पे स्वाइप अप करते हैं तो ऐप ड्रॉयर ओपन हो जाता है, लेकिन जब स्वाइप डाउन करते हैं तो यहाँ पे नोटिफिकेशन पैनल डाउन नहीं होता, डायरेक्ट यहाँ पे जो ग्लोबल सर्च है वो ओपन हो जाता है। तो फ्रेंड नोटिफिकेशन पैनल ओपन करने के लिए हम लोग को पहले यहाँ पे जो सेटिंग है, होम सेटिंग, इस पे जाना है। एंड जाने के बाद यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन है स्वाइप डाउन ऑन होम स्क्रीन, इसके ऊपर टैप करेंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, सर्च एंड नोटिफिकेशन ड्रॉयर। तो हम लोग नोटिफिकेशन ड्रॉयर को सिलेक्ट कर लेंगे। तो फ्रेंड इस बार हम लोग इसको स्वाइप डाउन करेंगे तो यहाँ पे नोटिफिकेशन पैनल ओपन हो जाएगा। ओके, एंड इसके बाद जो ऑप्शन है हम लोग का स्टेटस बार में यहाँ पे जो बैटरी परसेंटेज है वो शो नहीं कर रहा है, तो इसको शो करवाने के लिए हम लोग को इसका सेटिंग पे जाना है। सेटिंग पे जाने के बाद यहाँ पे जो नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार है इसके ऊपर क्लिक करना है। एंड क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा है शो बैटरी परसेंटेज ऑन स्टेटस बार, तो सिंपल से इसके ऊपर क्लिक करेंगे। एंड दो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है कि हम लोग इसके बैटरी के अंदर परसेंटेज दिखाएंगे या बाहर, तो हम लोग अंदर ही करेंगे, इनसाइड करेंगे। तो इसके ऊपर सिंपल से टैप करेंगे तो इनसाइड में आ गया है, ठीक है। तो फ्रेंड हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे जो स्टेटस बार है यहाँ पे कितना डेटा स्पीड है वो शो करे, एंड कितना डेटा हम लोग यूज किया वो भी यहाँ पे शो करे। एंड इसके लिए फ्रेंड सिंपल से हम लोग को सेटिंग पे जाना है, नोटिफिकेशन स्टेटस बार पे आना है। एंड आने के बाद फ्रेंड यहाँ पे ऑप्शन है डिस्प्ले डेटा यूजेस इन नोटिफिकेशन ड्रॉयर, तो इसको जस्ट ऑन करना है। इसके बाद हम लोग को ऊपर में दिखा देगा कि हम लोग का कितना डेटा यूजेस हुआ, ठीक है। एंड रियल टाइम कितना स्पीड है नेटवर्क का, उसका देखने के लिए फ्रेंड यहाँ पे एक ऑप्शन है रियल टाइम नेटवर्क स्पीड, इसको ऑन कर देना है। उसके बाद फ्रेंड हम लोग को रियल टाइम डेटा स्पीड भी यहाँ पे दिखाएगा, एंड यहाँ पे कितना डेटा यूजेस हुआ वो भी दिखाना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, ये सच में बहुत बढ़िया सेटिंग है Realme का। डेटा स्पीड देखने के लिए दूसरा ब्रांडेड मोबाइल में हम लोग को थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज करना पड़ता है, यहाँ पे वो सब करने का जरूरत ही नहीं है। तो फ्रेंड आप अपना फोन से किसी भी दूसरा फोन में फाइल ट्रांसफर के लिए किसी तीसरा एप्लीकेशन का जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक नियर बाय शेयरिंग का ऑप्शन है, जिसके चलते आप किसी भी नजदीकी डिवाइस में अपना फाइल को ट्रांसफर कर पाएंगे। तो कंडीशन एक ही है कि उसी जिस फोन में आप ट्रांसफर करना चाहते हैं उसी फोन में भी नियर बाय शेयरिंग का ऑप्शन होना चाहिए। और अभी जितना भी एंड्रॉइड का फोन है सब में नियर बाय शेयरिंग का ऑप्शन अवेलेबल है। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो फ्रेंड Realme हर फोन जैसे इसमें भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दिया है। यहाँ पे जाके हम लोग यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग का सेटिंग कर पाएंगे, माइक्रोफोन ऑन कर पाएंगे, रेजुलेशन सेट कर पाएंगे, बहुत कुछ कर पाएंगे अपने हिसाब से। ये भी एक बढ़िया फीचर्स है Realme के तरफ से। तो फ्रेंड यहाँ पे जो ऐप ड्रॉयर का स्टाइल है इसको हम लोग चेंज कर पाएंगे। इसके लिए हम लोग को होम स्क्रीन सेटिंग पे जाना है। जाने के बाद यहाँ पे होम स्क्रीन मोड का ऑप्शन है, इस पे जाना है। यहाँ पे 3 मोड हम लोगों को मिल जाएगा, स्टैंडर्ड मोड, ड्रॉयर मोड, सिंपल मोड। तो हम लोग चाहे तो यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पे ड्रॉयर मोड ही सबसे बेटर है। स्टैंडर्ड मोड करेंगे तो ड्रॉयर मोड हट जाएगा, या सिंपल मोड करेंगे तो सब बड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। सबसे बढ़िया है यहाँ पे ड्रॉयर मोड का ऑप्शन। ओके, एंड फिर इसके बाद हम लोग होम स्क्रीन के ऊपर पिंच करके यहाँ पे बहुत सारा सेटिंग को एक्सेस कर पाएंगे। विजेट है, वॉलपेपर है, इफेक्ट, बहुत सारा इफेक्ट हम लोगों को मिल जाएगा। उसके साथ साथ वॉलपेपर हम लोगों को बहुत सारा फ्री वॉलपेपर यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे अपना हिसाब से हम लोग यहाँ पे चेंज कर पाएंगे। एंड फिर इसके बाद जो सेटिंग है वो बहुत ही ज्यादा यूजफुल हेल्पफुल सेटिंग है। हम लोग हमेशा जो स्क्रीन है इसको ऑफ करने के लिए साइड से जो लॉक बटन है इसको प्रेस करेंगे तो ऑफ हो जाएगा। तो हमेशा इसको प्रेस करने की जरूरत नहीं है, इसको बस सिंपल से डबल टैप करेंगे तो ऑफ हो जाएगा। इसके लिए हम लोग फिर से होम स्क्रीन सेटिंग पे जाएंगे, इसको स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन है डबल टैप टू लॉक, तो इसको सिंपल से ऑन कर देंगे। तो इसके बाद फ्रेंड हम लोग स्क्रीन के ऊपर सिंपल से डबल टैप करेंगे तो ये ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। तो इसके लिए हमेशा पावर बटन प्रेस करने का जरूरत ही नहीं है। ओके, तो फिर हम लोग तो स्क्रीन को तो ऑफ कर दिया, लेकिन डबल टैप करेंगे तो ऑन नहीं होगा। उसके लिए फिर से हम लोग को पावर बटन पे जाके इसको ऑन करना पड़ेगा। तो डबल टैप करके ऑन करने के लिए हम लोग को सेटिंग पे जाना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे कन्वेंस टूल पे आना है। आने के बाद यहाँ पे गेस्चर एंड मोशन में जाना है। एंड वहाँ पे ऊपर में ऑप्शन है स्क्रीन ऑफ गेस्चर, इस पे आना है। स्क्रीन ऑफ गेस्चर को ऑन कर देना है। तो ऑन करने के बाद यहाँ पे बहुत सारा सेटिंग आपका आ गया। डबल टैप टू स्क्रीन ऑन का ऑप्शन आ गया। ऑफ स्क्रीन पे हम लोग ओ करेंगे तो कैमरा ओपन हो जाएगा। ऑफ स्क्रीन पे भी लिखेंगे तो हम लोग का फोन का फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगा। तो बहुत सारा ऑप्शन है, तो आप अपना हिसाब से इसको कंट्रोल कर पाएंगे। तो अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ क्या हुआ। तो यहाँ पे डबल टैप करेंगे तो स्क्रीन ऑफ हो गया, फिर से डबल टैप करेंगे तो स्क्रीन ऑन हो गया, ठीक है ना कमाल का सेटिंग। तो फ्रेंड Realme 7i में भी हम लोगों को स्क्रीन कास्ट का ऑप्शन मिल जाता है। नोटिफिकेशन पैनल पे हम लोग जाएंगे, जाने के बाद यहाँ पे नहीं मिलेगा तो एडिट में जाएंगे, एंड यहाँ पे नीचे में हम लोगों को मिल जाएगा। यहाँ पे स्क्रीन कास्ट का ऑप्शन मिल गया, तो इसको सिंपल सा टैप करके
ऊपर में लेके यहाँ पे छोड़ देंगे तो ये नोटिफिकेशन पैनल में आप आ गया। तो सिंपल से यहाँ पे टैप करके हम लोग स्क्रीन कास्ट कर पाएंगे, किसी भी कंप्यूटर या टीवी में फोन के स्क्रीन को डायरेक्ट कास्टिंग कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक ही कंडीशन है कि आपका फोन एंड वो टीवी या कंप्यूटर को सेम वाईफाई में कनेक्टेड होना पड़ेगा, नहीं तो एक कास्टिंग नहीं हो पाएगा। ओके, तो फ्रेंड इस पे एक बहुत ही बढ़िया माइंड ब्लोइंग फीचर्स है, मल्टीपल स्क्रीनशॉट का फीचर्स। इसके लिए हम क्या करेंगे, किसी भी वेब पेज को ओपन करेंगे, आप किसी भी जगह किसी भी तरह का पेज में ये मल्टीपेज स्क्रीनशॉट ले पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे फ्रेंड हम लोग क्या करते हैं, स्क्रीनशॉट लेने के लिए पावर बटन एंड वॉल्यूम डाउन बटन को एक साथ प्रेस करते हैं या 3 उंगली लेके एक बार स्वाइप करेंगे तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट आ जाएगा। आने के बाद यहाँ पे जो आइकॉन है इसके ऊपर टैप करेंगे तो ये स्क्रीनशॉट मल्टीपेज लेना स्टार्ट हो गया। आप देखिए स्क्रॉल करके नीचे जा रहा है एंड जितना पेज तक जाएगा वो पूरा पेज ही आपका स्क्रीनशॉट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए फिर जितना दूर तक आप चाहते हैं उतना दूर तक जाइए, उसके बाद डन पे क्लिक कीजिए। डन पे क्लिक करने के बाद प्रोसेसिंग होके आ गया, उसके बाद यहाँ पे सिंपल सब एडिट कर पाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड इसके बाद यहाँ पे जो सेटिंग का ऑप्शन है यहाँ पे आएंगे तो फ्रेंड स्क्रीनशॉट के ऊपर जितना भी यहाँ पे सेटिंग है पूरा सेटिंग आ गया। कैसे कस्टम स्क्रीनशॉट आपको लेना है, ले लेना है, पूरा कस्टम स्क्रीनशॉट दिखा रहा है, छोटा स्क्रीनशॉट, बड़ा, जितना अपना हिसाब से यहाँ पे स्क्रीनशॉट आप ले पाएंगे। कैसे लेना उसका पूरा इंस्ट्रक्शन यहाँ पे है, यहाँ पे बहुत सारा सेटिंग है, चेंज कर पाएंगे। एंड फिर इसके बाद जो सेटिंग है जिसके चलते आप ऐप लॉक, किड के लिए ऐप रेस्ट्रिक्शन, पर्सनल डेटा को बहुत अच्छे से सेव कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा, सेटिंग पे आना है एंड सेटिंग आने के बाद यहाँ पे नीचे आना है, प्राइवेसी पे जाना है। प्राइवेसी पे जाने के बाद फ्रेंड यहाँ पे ऑप्शन है ऐप लॉक का ऑप्शन है। ऐप लॉक पे आप जाएंगे तो यहाँ पे पासवर्ड डाल के आप पूरा लॉक कर पाएंगे ऐप को। किड स्पेस में जाएंगे तो यहाँ पे भी आप किड स्पेस कर पाएंगे, किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करके रख पाएंगे जो किड के लिए स्पेशली होगा। एंड उसके बाद आप उसको पासवर्ड से प्रोटेक्ट कर देंगे तो नॉर्मली आप यूज करने के लिए वो पासवर्ड देके आपको मेन पेज पे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको आप ऑन करके किड को देंगे तो वो सेफली यूज कर पाएगा। एंड इसके नीचे एक ऑप्शन है प्राइवेट सेफ। तो प्राइवेट सेफ में जाने के बाद फ्रेंड यहाँ पे आप अपने डेटा को यहाँ पे प्रोटेक्ट कर पाएंगे, पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर पाएंगे। ठीक है, एंड फिर इस फोन में हम लोगों को स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन मिल जाता है। इसके लिए हम लोग को रिसेंट यूजर्स पे जाना है एंड जाने के बाद यहाँ पे जो 2 डॉट है, 2 डॉट के ऊपर टैप करना है एंड स्प्लिट स्क्रीन पे क्लिक कर देना है। तो इसके बाद फ्रेंड यहाँ पे स्क्रीन स्प्लिट हो गया एंड इसके साथ और एक स्क्रीन को हम लोग यहाँ पे लेके आ पाएंगे एंड इसके ऊपर टैप कर देना है। टैप करने से फ्रेंड यहाँ पे 2 स्क्रीन यहाँ पे आ गया, तो अपने हिसाब से यहाँ पे दोनों स्क्रीन पे आप काम कर पाएंगे। तो फ्रेंड आप चाहते हैं कि आपका फोन जब लॉक रहे तो आपका नोटिफिकेशन बार भी ऐसे नीचे ना आए, तो इसके लिए फ्रेंड सिंपल से आपको सेटिंग पे जाना है एंड जाने के बाद यहाँ पे नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार है, इस पे क्लिक करना है एंड आने के बाद फ्रेंड इसको ऑन ऑफ करके आप इसको कंट्रोल कर पाएंगे। ठीक है, एंड फ्रेंड इसमें हम लोग को डार्क मोड का ऑप्शन मिल जाता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ऑप्शन है। हमेशा आप अपना डार्क मोड को ऑन करके रखिए जिससे आपका बैटरी बहुत ज्यादा सेव हो जाता है। तो मैं बैटरी सेविंग के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बना के रखा जिसको आप जरूर देखिए, जिससे आपका फोन का बैटरी बैकअप बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, एंड फ्रेंड आप लोग चाहते हैं कि नीचे जो बटन लेआउट है इसको हटा के फुल स्क्रीन गेस्चर बनाने के लिए, तो इसके लिए आप लोग को सेटिंग पे आ जाना है। जाने के बाद यहाँ पे कन्वीनियंस टूल पे आना है, आने के बाद यहाँ पे जो नेविगेशन बटन है इसको टैप करना है। टैप करने के बाद यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन ही है स्वाइप गेस्चर फॉर बोथ साइड, तो इस पर क्लिक कर देंगे तो फ्रेंड आपका बटन हट जाएगा एंड आपका पूरा फुल स्क्रीन गेस्चर आ जाएगा। एंड कैसे कंट्रोल करना है, नहीं करना है, पूरा फीचर्स यहाँ पे आप लोगों को दिखा रहा है। ठीक है, तो अपना हिसाब से इसको सेट कर पाएंगे। एंड फिर इसके बाद इसमें स्मार्ट साइड बार का ऑप्शन मिल जाता है जिसको ऑन करने के बाद आप अपना हिसाब से इसको पूरा कंट्रोल कर पाएंगे। इसको ऑन कर देंगे तो साइड में यहाँ पे ऑप्शन आ गया, इसको ऐसे ही स्वाइप करके आप यहाँ पे बहुत सारा एडिट कर पाएंगे, सेटिंग चेंज कर पाएंगे। ठीक है, अपने हिसाब से यहाँ पे आप शॉर्टकट बना पाएंगे। ओके, एंड फ्रेंड इसमें भी आपको डुअल ऐप सेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है। इसके लिए आपको सेटिंग पे आना है एंड आने के बाद यहाँ पे जो ऐप क्लोन का ऑप्शन इस पे जाना है। जाने के बाद फ्रेंड अपने हिसाब से एट लास्ट 4 ऐप्स को आप डुअल ऐप बना पाएंगे, एक लिमिटेशन है। तो आप सिंपल से यहाँ पे क्लोन में क्लिक कर देंगे तो आपका व्हाट्सएप का क्लोन ऐप बन जाएगा। यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ, ये मेरा व्हाट्सएप का फर्स्ट ऐप है एंड एक क्लोन ऐप है। ठीक है, तो यहाँ पे व्हाट्सएप का 2 ऐप बन गया। तो ऐसे करके आप अपना इंपॉर्टेंट 4 ऐप्स का क्लोन ऐप बना पाएंगे। ठीक है, एंड फ्रेंड इस फोन में नेटवर्क शेयरिंग का जो सेटिंग मुझे सबसे अच्छा लगा वो है आप हॉटस्पॉट शेयरिंग पे जाके कनेक्शन मैनेजमेंट में जाएंगे तो फ्रेंड वहां पे आप डेटा को मतलब रेस्ट्रिक्शन दे पाएंगे कि कितना जीबी तक, कितना एमबी तक आप डेटा शेयर करना चाहते हैं वो यहाँ पे अपने हिसाब से आप सेट कर पाएंगे। उसके बाद कितना डिवाइस में हम इसको कनेक्ट करना चाहते हैं वो डिवाइस भी यहाँ पे आप सिलेक्ट कर पाएंगे। तो ये सेटिंग मुझे बहुत ही ज्यादा यूजफुल लगा। तो फ्रेंड इसके कैमरा के अंदर हम लोगों को गूगल लेंस का सपोर्ट मिल जाता है जिसके थ्रू हम लोग किसी प्रोडक्ट के ऊपर डायरेक्ट टैप करके उसका पूरा डिटेल्स हम लोग ऑनलाइन जान पाएंगे, उस प्रोडक्ट का डिटेल्स हम लोग देख पाएंगे। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ ऐसे यहाँ पे कैसे चेक करना है। तो मैं यहाँ पे एचपी का जो माउस का है वो माउस का पूरा डिटेल्स यहाँ पे आ गया। डायरेक्ट हम लोग वेब में चला जाएंगे, मोर रिजल्ट पे जाएंगे तो वेब में जाके उसका पूरा डिटेल्स हम लोग यहाँ पे देख पाएंगे।
ओके, तो एक बहुत ही बढ़िया फीचर्स है इसी Realme 7i में। तो फ्रेंड यही है Realme 7i का टोटल 20 स्पेशल फीचर्स जिसको आप लोग काम में लेके बहुत ही स्मार्टली अपना फोन को ऑपरेट कर पाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड सेटिंग रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही, सी यू नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।